इतना छोटा बच्ची और इतना नुमाया कामयाब, इतना ज़बरदस्त कामयाबी ऑल इंडिया। बंगाल का सर बुलंद हुआ है, वहाँ ख़ास करके बेलगछिया बस्ती का भी सर बुलंद हुआ है। दोस्त का तो हम सब कायल हैं और उन्होंने जो काम किया है हम सबको एक नई सोच अता फरमाई है कि बग़ैर भी अगर इंसान के अंदर जज्बा हो, मेहनत हो और हौसला हो तो वो अपनी कामयाबी को पा सकता है। दोस्त के इस अचीवमेंट जितना भी हम लोग इसको अप्रिशिएट करें, इसको सराहें, ये कम है। इसका प्रोग्राम जो है इस एतबार से कि नगमा फिरदौस को इजाज़त दिया गया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहनुमाई। हमारे और भी बच्चे बच्चियां हैं, उनसे सबक लेना चाहिए कि इस गुर्बत में, इस इफलास में, तंगदस्ती में कैसे आगे बढ़ी। कहना चाहूँगी डॉक्टर या हो या इंजीनियर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह भी कोशिश मांगते हैं और कामयाबी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। माशाअल्लाह ये बच्ची तो बहुत ही होनहार है और इसने ये साबित कर दिखा है। ज़ात से उम्मीद है कि ये फ्यूचर में भी इसका MBBS में जो दाखिला हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। 4 साल की थी, इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं खुद अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, उलझनों और परेशानियों में मुब्तला था। इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद इनके वालदा भी बीमार पड़ गई, जो मज़ीद हमारी परेशानी में और हमारे उलझने में इजाफा हो गया, लेकिन उसको हम सब्र तहम्मुल से काम लिया। लोग यहाँ पे नगमा फिरदौस जो NRS हॉस्पिटल में जिनका नीट पास करने के बाद दाखिला मिला है, उन्हें मुआवजा देने के पास जमा हुए हैं। जनाब हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बेलगछिया में MBBS के लिए होने वाले इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाली नगमा फिरदौस के एजाज़ में और उनकी हौसला अफजाई के लिए एक नहायत ही शानदार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें काफ़ी तादाद में उमायदीन शहर के अलावा अहम शख्सियतों ने हिस्सा लेकर इस बज़्म को कामयाबी से हमकिनार किया। नगमा फिरदौस के बारे में बताया गया है कि जब वो 4 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद से उनकी माँ भी बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से माली तंगी के शिकार होने की वजह से उनके मामू ने उनकी परवरिश और पर्दाश्त की ज़िम्मेदारी ले ली। उनकी मामू की भी हालत ऐसी नहीं थी कि शानदार तरीके से बच्चों की परवरिश कर सके। बहरहाल नगमा नूर ने MBBS के लिए होने वाले इम्तहान में न सिर्फ शानदार कामयाबी हासिल की, बल्कि आज वो NRS हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रही है। नगमा फिरदौस का कहना है कि वो लगातार 15 घंटे तक पढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से आज नतीजा उनके सामने है। कहा जा रहा है कि कौम मिलत के दीगर लड़कियां भी इसी तरह की कामयाब कोशिश करें और मुल्क कौम का नाम रोशन करें। इसी इरादे से यहाँ जनाब हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने मुनीर फाउंडेशन के तहत बेलगछिया में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें हज़रत जनाब परवेज़ खान साहब ने नगमा फिरदौस की तालीम में आने वाली दुश्वारियों का जिक्र किया और कहा कि साइंस के लिए यहाँ एक लेबोरेटरी की सख्त ज़रूरत है, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उनसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जनाब हज़रत बिलाल हसन साहब ने हस्ब तवक्का, जैसा कि आमतौर से लोग जानते हैं कि वो कई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं और लाखों रुपए वो इस कोचिंग सेंटर पर खर्च करते हैं। उनका कहना है कि कौम के लड़के और लड़कियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ें। तो यहाँ मौजूद बिलाल हसन साहब ने नगमा फिरदौस की हौसला अफजाई के लिए 25,000 रुपये दिए और कहा कि और भी ज़रूरत पड़े तो वो उनकी मदद के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हज़रत जनाब ख्वाजा अहमद साहब ने कहा कि नगमा फिरदौस ने अपने कारनामों से कौम मिलत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। दूसरी तरफ नगमा फिरदौस के मामू ने नगमा की परवरिश में आने वाली दुश्वारियों का जिक्र किया। इस मौका पर मौजूद रियाज अहमद साहब ने ममता बनर्जी के उन स्कीमों का जिक्र किया जिससे लड़कियों को फ़ायदा पहुँच रहा है। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी जिक्र किया। सदर जलसा जनाब मोइनुद्दीन साहब ने कहा कि यतीम वो है जो इल्म की दौलत से खाली है, वालिदैन के मरने से कोई यतीम नहीं होता। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में जनाब हज़रत अब्दुल्ला साहब का अहम रोल रहा है। आप जैसा कि जानते हैं कि बेलगछिया के लिए वो बहुत ही खामोशी के साथ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं।
और बगैर ओहदे पे रहे उन्होंने ये काम किया। आज उन्होंने इस जलसे का भी एहतमाम किया। उन्होंने कौम मिलत के तलबा और तलबात के लिए एक नई राह दिखाई है। इस सिलसिले में हमारी बातचीत वहाँ मौजूद अहम शख्सियत से हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। देखिए, आज का इस प्रोग्राम का अलग ही नौयत है। मैं खुद अपने आप में नहीं हूँ। जब से बच्ची को आज हम देखे हैं सामना सामनी, तो हम अपने आप में समझ लिए मैंने नहीं, कुछ देर के लिए हम एकदम ये हो गया, इतना छोटा बच्ची और इतना नुमाया कामयाब, इतना ज़बरदस्त कामयाबी ऑल इंडिया। जहाँ बंगाल का सर बुलंद हुआ है, वहाँ ख़ास करके बिलगच्चिया बस्ती का भी सर बुलंद हुआ है। लोग बिलगच्चिया बस्ती को दूसरी निगाह से देखते रहे, मगर इस बच्ची ने, नगमा फिरदौस ने साबित कर दिया कि बिलगच्चिया में आज भी बहुत ऐसे क्रीम हैं, ऐसे फनकार हैं, ऐसे जौहरात हैं जो उभर के सामने आ रहे हैं। इसकी कामयाबी पर मौलाना मुनीर फाउंडेशन तहदिल से मुबारकबाद पेश करती है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची जो मिशन में आगे बढ़ रही है, अल्लाह ताला इसको उस मिशन में ज़रूर कामयाब करें। अभी तो ममता बनर्जी की सरकार अभी तीसरी बार आई है, मगर बच्ची 10 सालों में ममता की सरकार में जो भी स्कीम रहा, जो भी स्कॉलरशिप रहा, उससे बच्ची को बहुत मदद मिला है। मामू के तो मिला है, मगर साथ साथ ममता की सरकार भी तलबा तलबात के लिए बहुत सारे स्कीम सहूलत निकाली है। उससे हो सकता है उससे बच्ची फ़ायदा उठाई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले वक्त में और भी उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला तालीम तलबा के लिए और भी बहुत सारे स्कीम लागू करेंगे एकदम। ये हम लोग कम से कम 15-20 सालों से हमारा यही तालीम पर काम चल रहा है। ख़ुसूसी तौर पर बिलाल हसन साहब ने बहुत बड़ा काम किया बिलगच्चिया में तालीम के लिए, बहुत बड़ा पैसा भी दिया, वक्त भी दिया है। अभी हमारे साथ परवेज़ खान भी जुड़ गए हैं। बिलगच्चिया अमन कमेटी के भी तमाम लोग हैं, मौलाना साहब हैं और वसीम खान साहब, हमारे इस्लाम पापा साहब हैं, राजा भाईजान, अशरफ भाई जो हमारे बीच में, वो भी हमारे साथ भरपूर ताउन करते हैं। तो ये पूरी टीम के साथ हम तलाश करते हैं कि कौन बच्चा कामयाब हुआ है, कौन बच्चा पढ़ाई के लिए उसको परेशानी का सामना कर पड़ रहा है या उसका फाइनेंस पोजीशन कमज़ोर है, नहीं पढ़ पा रहा, ऐसे बच्चों को भी हम लोग मदद करते हैं। मुबारक कापड़ी को भी हम लोग यहाँ लाए तालीमी इनकलाब बर्पा करने के लिए। वर्कशॉप भी होता है, काउंसलिंग भी हमारा होता है, कोचिंग सेंटर भी बिलाल ठाटी के नाम से भी चलता है, उर्दू एकेडमी के नाम से चलता है, मौलाना मुनीर फाउंडेशन के बैनर से चलता है एकदम। एजुकेशन में हम लोग काम करना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह बच्चों के लिए, और सामाजिक तौर पर भी हम लोग करते हैं। शादी ब्याह का ही मामला हो और भी बहुत सारे मामलात हम लोग करते हैं। हमारी पूरी टीम है मौलाना मुनीर फाउंडेशन के, हम पूरी टीम को लेकर काम करते हैं। अकेला मेरा कोई इसमें बस नहीं, बस उम्मीद करते हैं कि बच्ची जिस तरह कामयाब हुई है, डॉक्टर बनने के बाद भी कुछ वक्त ने जो बच्चे यहाँ पर उसको ज़रा से अपने सर पे हाथ रखे कम से कम, कि वो लोग भी इस मैदान में आगे बढ़े। नगमा फिरदौस का तो हम सब कायल हैं, और उन्होंने जो काम किया है हम सबको एक नई सोच अता फरमाई है कि वसाइल के बग़ैर भी अगर इंसान के अंदर जज्बा हो, मेहनत हो और हौसला हो, तो वो अपनी कामयाबी को पा सकता है, और अल्लाह तमाम वसाइल को उसके लिए ज़रूर इंतज़ाम करता है। और साइंस का जहाँ मसला देखिए, इस बच्ची के अंदर एक अपनी खुसूसियात थी, इसने मेहनत और मशक्क़त से अपना सारा गोल और को अचीव किया, लेकिन आम तौर पे ये हर बच्चों के साथ मामला नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं, जो मेजॉरिटी जो इस तरह का जिनका नज़रिया नहीं है, जो इस तरह के गोल और ऑब्जेक्टिव गोल और मेहनत से नहीं जाते हैं, उनके लिए तो हमें वसाइल कायम करना पड़ेगा। और देखिए, आज इस बच्ची ने मोहम्मद जान जाके वहाँ पे साइंस लैब यूज़ करती थी और आज वो कामयाब हुई थी। सारा क्रेडिट इनको जाता है। लेकिन अगर हम स्कूल के अंदर लैब न रखें तो वो बच्चों के अंदर जो साइंस का जो मिजाज है वो बनेगा ही नहीं। वो बनना चाहिए 8th क्लास से ही बनना चाहिए साइंस का मिजाज। तो 9th और 10th में लैब इमीडिएट शुरू होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, और 11-12 का भी इस पर साइंस का निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए। हमारी बच्चियाँ उतनी दूर क्यों जाएंगी पढ़ने के लिए? और ये गवर्नमेंट के साथ हर चीज़ आसान है करना। आपको बस एक प्रोसेस चाहिए कि वो प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस पे काम करना है। और उस प्रोसेस की इब्तिदा होगी जब यहाँ के जो इंतज़ामिया जो हैं वो वर्कआउट करें क्या चीज़ें हमें नहीं है, क्या प्रोसेस, किस जगह उन्हें दुश्वारी हो रही है, उन तमाम चीज़ों को एक ड्राफ्ट बनाएं
ड्राफ्ट बनने के बाद मशवरा करें कमेटी के साथ और उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास करके उसके ऊपर काम करना इमीडिएट शुरू कर दें और इस पर देरी नहीं करनी चाहिए। मेरी इसमें कोई शक नहीं है कि आज का प्रोग्राम जो है इस एतबार से कि नगमा फिरदौस को इजाज़त दिया गया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहनुमाई है और हमारे और भी बच्चे बच्चियां हैं उनसे सबक लेना चाहिए कि इस गुर्बत में, इस इफलास में, तंगदस्ती में कैसे आगे बढ़ी। तो गुर्बत असल चीज़ नहीं, असल चीज़ है मेहनत मशक्क़त से आदमी जो है बड़े से मार्केट को तय कर सकता है। इसलिए हमारे लिए पैगाम है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जो है आगे बढ़ें, तालीमी मैदान में आगे बढ़ें, नाम रोशन करें, अपना नहीं पूरी कौम का नाम रोशन करें। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप या उसके बाप का इंतकाल हो जाए, बल्कि यतीम वो है जो इल्म फ़न से महरूम रह जाए। नगमा फिरदौस के इस अचीवमेंट को जितना भी हम लोग इसको अप्रिसिएट करें, इसको सराहें, ये कम है। उर्दू मीडियम के बच्चे और बच्चियां इस वक्त काफ़ी नुमाया अंजाम दे रहे हैं, जिसमें आज नगमा फिरदौस का नाम भी उसमें शामिल है। मैं जानता हूं कि बेलगछिया के सरज़मीन पर ये बहुत ही इल्म के एतबार से ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ सिर्फ फर्टिलाइजेशन के जो वसाइल हैं, अगर सही ढंग से, जैसा कि अभी परवेज़ भाई ने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन साइड से, अवामी साइड से अगर तहरीक चला करके अगर ये बच्ची जिस तरह से मोहम्मद जान दूर दराज का सफ़र करके इसने एक बड़ा काम अंजाम दिया है। अगर हमारा बेलगछिया उर्दू हाई स्कूल में भी अगर साइंस का शोबा, कॉमर्स का शोबा अगर खुल जाए तो यहाँ और भी बच्चे आ सकते हैं और उसके लिए एक मसले राह का काम जो है नगमा फिरदौस ने किया है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, डॉक्टर हो या इंजीनियर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कामयाबी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश की थी और मैंने कुछ सोचा नहीं था। बस मैंने सोचा था कि एक अच्छी डॉक्टर बनना है और अपने से मतलब मैं दूसरे की मतलब मदद कर सकूँ, दूसरों समाज सेवा कर सकूँ। बस मैं मैक्सिमम 10 से 12 और जब एग्ज़ाम आती थी करीब तो 15 घंटा पढ़ती थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ स्टडी में ध्यान दिया। मैं कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं की हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की है और सिर्फ़ सेल्फ़ स्टडी। नहीं, मैंने कोचिंग नहीं किया। बस मैंने केमिस्ट्री का पढ़ा था पहले। मैंने जब मैंने हायर सेकेंडरी का फाइनल एग्ज़ाम करीब आ रहा था तो मैंने 6 मंथ्स पहले केमिस्ट्री की क्लासेस की थी और फ़िज़िक्स की भी। केमिस्ट्री क्लास मैंने अमरिंदर कुमार सर के यहाँ से की थी और फ़िज़िक्स मैंने जुल्फ़िकार सर, भाई मेरे इंजीनियर है तो उन्होंने बहुत हेल्प किया कि कैसे पढ़ाई करना है। बस और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ स्टडी की और एनसीईआरटी को ही फॉलो किया। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी होती है। एनसीईआरटी बेसिकली 80 से 85% वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है, हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। बस माशाअल्लाह, ये बच्ची तो बहुत ही होनहार है और इसने ये साबित कर दिखाया और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये फ्यूचर में भी इसका MBBS में जो दाखिला हुआ है वो बहुत ही अच्छा करेगी। इस आर्ट्स का क्लास करते हैं, साइंस के लिए कोशिश की गई लेकिन अप्रूव टीचर न होने की वजह से वो पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ। परवेज़ भाई ने ये बात कही है और वाकई में स्कूल को ज़रूरत है। इसके लिए इंशाअल्लाह इन लोगों के साथ हम बैठेंगे और आगे क्या कार्रवाई करनी होगी इंशाअल्लाह हम पूरे जद्दोजहद के साथ कोशिश करेंगे। कभी गालिबन के 4 साल की थी, इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं खुद अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, उलझनों और परेशानियों में मुब्तला था, लेकिन
इनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद इनके वालदा भी बीमार पड़ गई, जो मज़ीद हमारी परेशानी में और हमारे उलझने में इजाफ़ा हो गया। लेकिन उसको हम सब्र तहम्मुल से काम लिया और अल्लाह की ज़ात पर पूरा तवक्कुल किया, भरोसा किया और इसकी मेहनत पढ़ाई पर तवज्जो दिलाई और पूरी तरह हम इसका पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला असातिज़ा कराम की मेहनत से, इनकी मेहनत से, अल्लाह की रहमत से, मेरी सरपरस्ती में और ममता बनर्जी की अजीम क़यादत से आज हम इस अजीम कारनामे को देखने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पे नगमा फिरदौस जो NRS हॉस्पिटल में जिनका नीट पास करने के बाद दाखिला मिला है, उन्हें मुआवजा देने के लिए पास जमा हुए हैं और हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम सब लोगों का जो यहाँ उनको मुबारकबाद देने के लिए शामिल हुए हैं और हम ये दुआ करते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ें और मुस्लिम कौम का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम।